सही है। दीज आर ऑब्जेक्टिव। स्किन क्या है? आपको पता है कि स्किन इज योर बॉडी लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है। इट प्रोवाइड्स अ बैरियर बिटवीन योर बॉडी एसेंशियल ऑर्गन्स। ये एक बैरियर प्रोवाइड करता है, एक गैप प्रोवाइड करता है प्रोवाइड आपके एसेंशियल ऑर्गन्स के दरमियान, यानी मसल्स, टिश्यूज एंड स्केलेटल सिस्टम एंड द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। दिस बैरियर, इसके अलावा इस बैरियर का काम क्या है? दिस बैरियर प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बैक्टीरिया चेंजिंग टेम्परेचर्स एंड केमिकल एक्सपोजर। ये आपको बचाती है, फॉरवर्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया से, टेम्परेचर से, आइदर हॉट एंड कोल्ड, दोनों कंडीशन में आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर ज़्यादा कोल्ड हो तो ज़्यादा सर्दी से, और ज़्यादा गर्मी हो तो ज़्यादा गर्मी से बचाती है, एंड केमिकल एक्सपोजर से भी आपको बचा देती है। तो इट्स प्रोवाइड अ बैरियर। योर स्किन्स आल्सो फील सेंसेशंस। इसके अलावा आपकी स्किन जो है, आपके नहीं सिर्फ मेरे भी, सबकी feel sensations, communicating with your brains what is going on around you। इसमें सेंस फीलिंग फील्ड ऑफ सेंसेशंस है जो आपके ब्रेन सेंटर कनेक्ट होती है, और ये बता सकती हैं कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अगर आपकी आंखें कोई बंद कर दे और आपको कोई गर्म या ठंडा, ये सब चीजें आपको फील होता रहता है, हो सकता है कि व्हाट इज दिस, कुछ हद तक के लिए आप ये बता सकते हो, सेंस कर सकते हो। थ्री लेयर्स ऑफ द स्किन: एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज। जो फेट टिश्यू है जो आपको गर्मी से बचाती है, सही है, स्वीट ग्लैंड्स इसमें होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं, एज अ थर्मो रेगुलेशन के तौर पे काम करते हैं। सो दीज आर द थ्री लेयर्स: एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। टेक्निक्स ऑफ एग्जामिनेशन, ये हमारे पास ये हैं कि व्हाट्स द टेक्निक्स ऑफ एग्जामिनेशन। बेसिकली तौर पे हम एग्जामिन इसलिए करते हैं, एग्जामिन द इंटायर स्किन सरफेस अंडर गुड लाइटिंग, इसके लिए गुड लाइटिंग का होना चाहिए। इंस्पेक्शन करते हैं पल्पेट एंड ग्रोथ। और पल्पेशन हम इसलिए करते हैं कि कोई ग्रोथ तो नहीं हो रही है, आइसिस्ट वगैरह या कोई लम्प्स वगैरह, इस तरह की कोई वो लीजन्स वगैरह तो नहीं है, इसके लिए हम पल्पेट करते हैं। और सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं कोई भी, हाँ, जैसे आप लोगों ने 4 कैटेगरीज पढ़े थे: इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। तो हर चीज में हम अस्कल्टेशन नहीं करते हैं। जैसे स्किन असेसमेंट में हम अस्कल्टेशन नहीं करते हैं, अस्कल्टेशन हम कार्डियोलॉजी, कार्डिक असेसमेंट में करते हैं, और पल्मोनरी साउंड्स के लिए हम अस्कल्टेशन करते हैं। पल्पेशन तकरीबन हर चीज में होते हैं, और परकशन भी हर एग्जामिनेशन में हम यूज नहीं करते हैं। परकस करते हैं, एक फिंगर रख के हम ऊपर से हिट कर लेते हैं दूसरे फिंगर को, तो दिस इज नोन एज परकशन। पल्पेशन जस्ट ये है कि हम हाथ रख के पल्पेट करते हैं, देखते हैं कि कोई अंदर कोई चीज तो नहीं है, कोई सिस्ट वगैरह, कोई दाना, इस तरह की चीजें तो नहीं है। तो दिस इज नोन एज पल्पेशन। ये बोले कि इंटायर स्किन अंडर गुड एग्जामिनेशन पे इंस्पेक्ट करते हैं पल्पेट एनी ग्रोथ, और पल्पेशन इससे करते हैं कोई ग्रोथ तो नहीं हो रही है, एक्स्ट्रा ग्रोथ। स्किन में हम क्या क्या चीजें देखते हैं? कलर देखते हैं। कलर में हम क्या चीजें, कोई साइनोसिस तो नहीं है, ज्वाइंटिस तो नहीं है, येलो कलरेशन, केराटो एनीमियास तो नहीं है, चेंजेस इन मेलेनिन वगैरह तो नहीं है। सही है। मेलेनिन जो है आपको एक खास किस्म के एंजाइम्स है जो आपको ब्लैकिश कलर होते हैं, जो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द बैक्टीरिया और एनी टाइप्स ऑफ जर्म्स। तो इस साइनोटिक, एसाइनोटिक हम देखते हैं ज्यादातर, जॉइंटिस या फेल कलर हम करते हैं ज्यादातर। मॉइस्चर में क्या है, ड्राई है या ऑयली कलर है, ऑयली स्किन है। कुछ लोगों की स्किन जो है वो ड्राइनेस होती है ओल्ड एजेस में, जो मोटे लोग होते हैं उन लोगों के ऑयली टाइप ऑफ स्किन होते हैं। टेम्परेचर हम ये लिखते हैं, टू टच जो है वार्म है, टू टच जो है कूल है, एक्सट्रीमिटीज जो है हम देखते हैं। सही है। ऐसा नहीं है कि बस हम इंस्पेक्ट करके हम टेम्परेचर मालूम करते हैं। फॉर द असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर पर्पस वी हैव टू टच द स्किन। टेक्सचर इसलिए करते हैं, टेक्सचर स्मूथ है या रफ है। स्मूथ का मतलब टेक्सचर ये है कि बिल्कुल हमवार है, रफ का मतलब ये है कि कोई आपको महसूस होता है, कोई ऐसे लग रहा है कोई दाना वगैरह या ऐसा कुछ है, तो इसको हम रफ कहते हैं। सही है। बिल्कुल हमवार को हम स्मूथ कहते हैं। मोबिलिटी, एज विथ विच अ फोल्ड ऑफ स्किन कैन बी मूव, डिक्रीज एफ एडिमा।
ये बोले मोबिलिटी ये है कि कोई मोबिलिटी तो नहीं है, यानी कोई फोल्डिंग वगैरह तो नहीं। हम स्किन में ये देखते हैं, स्किन को ऐसे ही देखते हैं बिल्कुल हमवार है तो क्या करते हैं, देयर इज नो एडिमा। और मोबिलिटी हम इसमें देखते हैं कि कोई हम टच कर लेते हैं, पल्पेट कर लेते हैं स्किन को, और वो वहां से क्या हो जाते हैं, वहां से आप जब भी प्रेस कर लेते हो किसी भी एरिया को, अगर उस जगह से फ्लूइड वगैरह कोई दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो जाए तो इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाते हैं, हम एडिमा कहते हैं। फिर एडिमा की टाइप्स होते हैं, इसको हम फिटिंग एडिमा कहते हैं। 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। सही है। ये ज्यादातर जो कार्डियक फेलियर वाले पेशेंट होते हैं और सीबीआर पेशेंट होते हैं, इन लोगों को ज्यादातर फिटिंग फिटिंग एडिमा होते हैं, ज्यादातर फीट और हाथों में होते हैं। या जिन लोगों को ज्यादातर आईवी फ्लूइड कंटिन्यूली तौर पे चलता रहते हैं, आईवी किनुलेशन मेडिकेशन पे होते हैं, इन लोगों में भी एडिमा की चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये स्किन में हम ये असेस करते हैं। टर्गर, टर्गर ज्यादातर डिहाइड्रेट डिक्रीज डिहाइड्रेशन। टर्गर स्किन टर्गर हम इस तरह करते हैं कि हम स्किन स्किन को पल्पेट करके प्रेस कर लेते हैं और फिर विद इन द सेकंड वापस अपनी जगह पे डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो हम इस करके स्किन टर्गर इज नॉर्मल। लेकिन लेकिन इसका स्पीड जो है क्या हो, बिल्कुल स्लोली हो, अपनी डिस्प्लेसमेंट जो है स्किन का, अपने एरिया जो है डिस्प्लेसमेंट जो है, हम जब प्रेशर अप्लाई करते हैं और स्किन का डिस्प्लेसमेंट एरिया बिल्कुल स्लोली हो, तो फिर हम ये कहते हैं द पेशेंट और द पर्सन और द क्लाइंट इज डिहाइड्रेटेड। टू डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट में स्किन स्किन टर्गर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सही है। और हाइड्रेटेड पेशेंट में, जिन लोगों में ओवर हाइड्रेशन, उन लोगों का स्किन टर्गर जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो दोनों कंडीशन जो है वो अच्छे नहीं होते हैं, आइदर ओवर हाइड्रेट आइदर अंडर हाइड्रेट। अंडर हाइड्रेशन जो है वो भी हाइपोवोल्मिक शॉक में चला जा सकता है, ओवर हाइड्रेशन जो है हाइपरवोल्मिक शॉक में पेशेंट चला जा सकता है। पेशेंट को हाइपरटेंशन, इस किस्म के शॉक हो सकते हैं। तो बोथ आर नॉट, यानी क्रिटिकली दोनों कंडीशन जो है वो बेनिफिशियल नहीं होते फॉर द पेशेंट और द क्लाइंट। अगर कोई लीजन्स वगैरह हो, देखो एनाटॉमिकल लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हम एनाटॉमिकल लोकेशन देखते हैं, जनरलाइज है ये, लोकलाइज है। स्किन का जनरलाइज तौर पे कोई भी खराबी आए हो, अगर पूरी बॉडी में हो तो हम जनरलाइज लिखते हैं। लोकलाइज अगर कोई खास एरिया में लीजन वगैरह हो तो हम इसको लोकलाइज लिखते हैं। एक हाथ पे हो, अगर ये फॉर एग्जांपल दोनों हाथों में वो लेग्स में भी हो, कमर की तरफ भी लीजन वगैरह हो, तो हम इसको जनरलाइज टाइप ऑफ लीजन्स कहते हैं। पैटर्न्स एंड शेप्स, इसके पैटर्न्स कैसे लीजन वगैरह के, लीनियर है, लाइन टाइप, क्लस्टर टाइप है। सही है। डर्माटोमल टाइप है, हर जगह पे पॉइंट पॉइंट बने हुए हैं। और इसके टाइप्स क्या है, इसके आप लोग गूगल में भी ये देख लीजिए, इसके शेप में, यानी मैक्यूल किसे कहते हैं, मैक्यूल शेप किसे कहते हैं, कैप्यूल किसे कहते हैं, पेस्ट्यूल किसे कहते हैं, बुल्ला किसे कहते हैं, और ट्यूमर किसे कहते हैं। ट्यूमर तो आप लोग ये नॉर्मल अल्फाज है, लेकिन मैक्यूल, कैप्यूल, पेस्ट्यूल एंड बुला, इस सब को आप लोग गूगल में आप लोग सर्च करके इमेजेस में देख सकते हैं। अगर हम आप बता देंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। एज ए अंडरस्टैंडिंग पर्पस यू हैव टू टाइप दिस ऑन गूगल, इन इमेजेस पे जाके वहां पर आप लोग देख सकते हो व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज। कलर में रेड है, व्हाइट कलर है, ब्राउन कलर है। सही है। हेलोट्रोप्स वगैरह है, ये हम इस पे देख सकते हैं। दीज आर व्हाट, दीज आर द स्किन एनाटॉमिकल एंड पोजीशंस ये है। ये आप लोग को ये बता दिया कि हेलियोट्रोप्स इसको कहते हैं, इस किस्म की कंडीशन को हम हेलियोट्रोप्स कहते हैं। रिकॉर्डिंग योर फाइंडिंग, आपने कोई अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, एग्जांपल द स्किन कलर जो है पिंक इन कलर है, स्किन वार्म एंड मॉइस्ट है, नेल्स विदाउट क्लम्बिंग और साइनोसिस है, क्लबिंग और साइनोसिस, नो सस्पिशियस भी, कोई भी ऐसे खराबी नहीं है, रेश वगैरह नहीं है, पेचिकिया नहीं है, और एकाइमोसिस वगैरह नहीं है। तो हम इस तरह की रिकॉर्डिंग लिख सकते हैं। कलर चेंजेस इन द स्किन, अगर ब्राउन कलर है, मैकेनिज्म क्या है, अगर ब्राउन कलर है तो इसका मतलब क्या है, ब्राउन कलर में इंक्रीज मेलेनिन, इसमें ज्यादा मेलेनिन हो सकते हैं, ग्रेटर देन द पर्सन जेनेटिक नॉर्मल, यानी नॉर्मल से ज्यादा हो, इसको हम ब्राउन कलरेशन आ जाती है जब मेलेनिन की वो ज्यादा हो। इसकी क्या कॉजेज हो सकते हैं, सन एक्सपोजर ज्यादा हो, जो लोग ज्यादा सन एक्सपोजर की तरफ हो, प्रेगनेंसी, मिलाजमा प्रेगनेंसी की वजह से, और एडिसन एडिसन डिजीज की वजह से भी ब्राउन कलरेशन हो सकती है। ब्लू साइनोटिक किसके वजह से है, डी ऑक्सी हेमोग्लोबिन की वजह से हो सकती है। डी ऑक्सी हेमोग्लोबिन का मतलब ये है
कि द पेशेंट इज साइनोटिक इसकी वजह से जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ऑक्सीजन भी हो तो इसलिए वो साइनोटिक होते हैं, तो इसको हम डीऑक्सीग्लोबिन कहते हैं। फ्रॉम हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी हो, हाइपोक्सिया का मतलब ये है, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो तो इसकी वजह से हो सकता है पेरिफेरल भी हो सकता है और सेंट्रल आर्टीरियल भी हो सकता है। एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन को की वजह से भी साइनोसिस या ब्लू कलरेशन हो सकती है। कॉजेज क्या है? एंजाइटी और कोल्ड एनवायरनमेंट, हार्ट और लंग डिजीज। ज्यादातर जो मेजर साइनोटिक जो कंडीशन है वो हार्ट डिजीज की वजह से है। और इसके अलावा मेटोमो ग्लोबिनीमिया की वजह से है, और सल्फ हेमोग्लोबिनीमिया की वजह से भी हो सकती है जब सल्फर कंटेनिंग हो। रेड कलरेशन क्या है? रेड कलरेशन का मतलब ये है कि इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन फ्रॉम, यानी इसमें ऑक्सीहेमोग्लोबिन की ज्यादा ऑक्सीहेमोग्लोबिन का लेवल ज्यादा हो इसकी वजह से रेड कलरेशन होती है। और सुपरफिशियल ब्लड वेजल डायलेशन की वजह से, और इंक्रीज ब्लड फ्लो इन स्किन, या स्किन की तरफ ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाए इसकी वजह से भी हो सकती है रेड कलरेशन। और इसमें एक ज्यादातर कॉजेज जो है फीवर, फीवर में क्या होता है प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल ज्यादा हो जाते हैं तो वो डायलेशन हो जाते हैं, ड्यू टू द डायलेशन ऑफ द आर्टरीज और वेन द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स टू दिस एरिया विल बी इंक्रीज, और इस इंक्रीजिंग की वजह से रेड रेड होते हैं। ब्लशिंग, अल्कोहल इनटेक की वजह से, और लोकल एग्जामिनेशन और लोकल इन्फ्लेमेशन की वजह से भी रेड कलरेशन होती है। येलो, येलो कलरेशन की ज्यादा चांसेस क्या है येलो कलरेशन में? वेट प्लीज। येलो, इंक्रीज बिलोरुबिन, येलो कलरेशन जो है ज्यादातर बिलोरुबिन यानी ज्वाइंटिस की वजह से येलो कलरेशन होती है। स्क्लेरा जो है, जो स्क्लेरल कनेक्टिव टिश्यू है वो भी येलो कलरेशन होता है। आपके आई में स्क्लेरा होता है ना, व्हाइट व्हाइट एरिया को हम स्क्लेरा कहते हैं, वो भी येलो कलरेशन शो करते हैं, वो इसकी वजह से ड्यू टू द इंक्रीज द बिलोरुबिन लेवल। सही है। केरेटोएनीमिया स्क्लेरा डज नॉट लुक्स येलो, जो इसके येलो कलरेशन की ज्यादा कॉजेज लिवर डिजीज है, हेमोलाइसिस यानी एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलाइसिस की वजह से होते हैं, ये ज्यादा हो या इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों। इंक्रीज कैरोटीन, कैरोटीन लेवल का ज्यादा होना, कैरोटीन लेवल जो भी इनटेक ज्यादा करते हैं इसकी वजह से भी येलो कलरेशन होते हैं। जिन फ्रूट्स और वेजिटेबल में कैरोटीन लेवल ज्यादा और वो उसका इनटेक ज्यादा करें तो इसकी वजह से येलो कलरेशन आ जाती है। पेल, पेल कलरेशन जो है वो मिलेनिन की कमी की वजह से होती है। इसके कॉजेज जो है अल्बिमिनिज्म है, वेटेलो को जो व्हाइट व्हाइट कलर है, और चीनिया है, और वर्सी कलर, ये कॉजेज है फॉरवर्ड फॉर द पेल कलरेशन। ये हमारे पास क्या है? स्किन लीजन। प्राइमरी स्किन लीजन में क्या? प्लेट है, नॉन पल्पेबल लीजन्स जो पल्पेट नहीं कर सकते विद चेंज इन स्किन कलर। मैक्यूल किसे कहते हैं? स्मॉल प्लेट स्पॉट अप टू 1 सेंटीमीटर। जो मैक्यूल आप लोगों ने प्रीवियस में आप लोगों को बता भी दिया था कि मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल में क्या है? हेमेंजूमा, हेमेंजूमा भी एक वो है लीजन है दिस जो पल्पेबल है और आपको नजर भी आते हैं इंस्पेक्शन की वजह से। अब वेटेलो को ये दूसरे कलर ये हेमेंजूमा शो करते हैं, सही है, जो रेड कलरेशन होती है ये दिस इज नोन एज हेमेंजूमा। और ये जो है ये व्हाइट जो है ये वेटिलिगो कहलाते हैं, दिस इज द प्राइमरी स्किन लीजन्स। पेच जो है वो क्या? प्लेट स्पॉट 1 सेंटीमीटर और लार्जर। एग्जाम्पल में क्या है ये हमारे पास? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पेचेस, हम बोलते हैं इसको पेचेस कहते हैं। और दिस इज द सोलिड बम्प्स, पेप्यूल्स उसको कहते हैं, अप टू 1 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल में एन एलिवेटेड नेवस, ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पेप्यूल, इसको पेप्यूल कहते हैं। अगला है फ्लैग। फ्लैग तो आप लोगों के फ्लैग फॉर्मेशन है, तो फ्लैग दिस इज नोन एज फ्लैग, सही है। फ्लैग में क्या? एलिवेटेड सुपरफिशियल लीजन्स 1 सेंटीमीटर और लार्जर, ऑफन फॉर्म बाय, ये किसकी वजह से है?
केलोसिस ऑफ पेप्यूल्स, पेप्यूल्स के सिरोसिस इज द एग्जांपल ऑफ प्लेग। तो इस तरह की एग्जांपल आ जाए कि सिरोसिस में क्या बन जाते हैं, फ्लेक बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो इस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के लिए। सही है। नोड्यूल्स, नोड्यूल्स क्या है? नोड्यूल जो है, नोट लाइक लीजन्स लार्जर देन 5 सेंटीमीटर डीपर एंड मोर फर्म देन अ पेप्यूल। इसके लिए एग्जांपल जो है नोड्यूल्स, नोड्यूल जो है वो भी बाय पल्पेशन जो है वो कर सकते हैं। नोड्यूल्स को हम इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, पेशेंट खुद बता सकते हैं, बताते हैं कि हम मुझे यहाँ पर कोई दाना निकला है। आप जब पल्पेट करते हैं तो नोड्यूल्स जो है आपको नजर आ जाते हैं। ये ज्यादातर कैंसर में भी रहता है। तो डर्मोटो फेब्रोमा, दिस इज एग्जांपल ऑफ नोड्यूल्स। सही है। और सिस्ट और नोड्यूल्स तकरीबन दोनों एक है, लेकिन सिस्ट जो है वो इंस्पेक्ट भी हो सकते हैं, इंस्पेक्ट भी कर सकते हो, इंस्पेक्ट के बाद आप इसको पल्पेट कर सकते हैं। लेकिन नोड्यूल्स को आप मेजोरिटी तौर पे आप नोड्यूल्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, पेशेंट खुद वो कर देते हैं, बताते हैं। सही है। और सिस्ट जो है आपको नजर आ जाते हैं। तो सिस्ट जो है नोड्यूल्स फिल्ड विथ एक्सप्रेसिबल मटेरियल, आइदर लिक्विड और सेमी सॉलिड। सिस्ट जो है वो इस तरह होते हैं कि फ्लूइड वगैरह भरा होता है, जब आप निडल से पंक्चर कर लेते हो तो इससे पीप वगैरह निकल आ जाते हैं। लेकिन न्यूड्यूल से पीप ऐसे निकलते नहीं है, इसके लिए हमें एंटीबायोटिक्स वगैरह देने पड़ते हैं। सही है। तो सिस्ट जो है इसके लिए वो सेमी सोलिड भी होते हैं, हार्ड टाइप होते हैं। तो बाद ये सर्जिकल, बाज चीजें जो है हम सर्जिकल प्रोसीजर से रिमूव कर लेते हैं या एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं। सही है। तो दिस इज नोन एज सिस्ट। तो एपिडर्मल क्या है, इंक्लूजन सिस्ट वगैरह है। तो इसको हम सर्जिकल प्रोसीजर से या कोई निडल एस्पायरेशन या आईएनडी करते हैं। अगर ज्यादा बड़ा सिस्ट हो तो इसके लिए आईएनडी कहते हैं, इंसीजन एंड ड्रेनेज। इंसीजन लगाते हैं बड़ा सा और इसको ड्रेन कर लेते हैं बाय बाय प्रेशर। दूसरा हमारे पास क्या है, व्हील। आई आई सम वेल जो है वो क्या है, समवट इरेगुलर रिलेटिवली ट्रांजेंट सुपरफिशियल एरिया ऑफ लोकलाइज कैंडिडीमा। हम आज की वेल जो है ज्यादातर ये क्या बोलते हैं, ये कुछ इरेगुलर ट्रांजेंट सुपरफिशियल एरिया बनाते हैं स्किन एडिमा की वजह से। ये ज्यादातर मॉस्किटो बिट्स की वजह से या कोई भी चीज आपको काट ले, यानी जैसे अर्टिकारिया की एग्जांपल है इसमें, तो वेल इसकी वजह से बनते हैं। या कोई कोई भी चीज आपको काटे इसकी वजह से जो रेड रेड पेचेस वगैरह बन जाते हैं, इसको हम वेल कहते हैं। शाहनवाज प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, जो भी हो। प्राइमरी स्कैन लीजन में हम क्या करते हैं, पल्पेबल एलिवेशन विद प्यूपिल कैविटीज, एक वेजिकल्स हैं। तो वेजिकल्स क्या है, एक तेलनुमा शक्ल बन जाते हैं, जो आपको एग्जांपल में बनाते हैं ऐसे, अप टू 1 सेंटीमीटर फिल्ड विद सीरस फ्लूइड वगैरह से ये फिल्ड होते हैं। एग्जांपल में हार्पेस सिम्प्लेक्स वायरस जो है, इसके लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं हार्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेजिकल्स। इस तरह के वेजिकल बनते हैं। वेजिकल का मतलब एक तेलीनुमा शक्ल वाले दाने बनते हैं। सही है। या हर्पेस जोस्टर, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। तो इस तरह की एग्जांपल आज है कि वेजिकल वाले दाने किस कौन सी बीमारी में हो सकते हैं। बुला, आप लोगों को ये भी आता है, दिस इज नोन एज बुल्ला। ये वाली दाने हैं जो है, जैसे आप लोगों को कोई और लार्जर फील्ड विद द सेरस फ्लूइड वगैरह से इंसेक्ट पेट्स की वजह से होते हैं। या या आपने देखे होंगे ये बुल्ला जो है ज्यादातर इसकी वजह से बनते हैं, जब कोई किसी चीज से वो जल जाए तो कुछ वक्त के बाद इस तरह के दाननुमा शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, वो भी बुल्ला कहलाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट्स बेट, ये भी एक वो क्या है, ये क्या कहलाते हैं, कोई बता सकते हैं, व्हाट इज दिस? आप लोग ने अभी बता दी। ये भी दिस इज आल्सो नोन एज बुल्ला। पेस्ट्यूल, पोस्ट्यूल जो है वो क्या है, फिल्ड विद पस, पस वगैरह से या पीप वगैरह से भरा हुआ होता है। येलो प्रोटीनियस फ्लूइड फिल्ड
विद द न्यूट्रोफिल्स वगैरह इसमें वो होते हैं, जैसे एस्नी वगैरह है। एक्नी वगैरह किसमें है? ज्यादातर जो लोग नौजवान हो जाते हैं, तो नौजवानी वाली उम्र में कुछ अफराद जो है इसका शिकार होते हैं एक्नी वगैरह की, तो उसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट्यूल कहते हैं। दिस इज द अनदर स्मॉल पॉक्स, सही एग्जांपल है। और दूसरा हमारे पास दूसरा वो है बोरो। A minute, slightly raised tunnel in the epidermis commonly found on the finger webs. आपके फिंगर वगैरह में पाए जाते हैं वेब्स, एंड ऑन द साइड्स ऑफ द फिंगर। इट लुक्स लाइक अ शॉर्ट 5 to 15 मिलीमीटर होता है इसके साइज। लीनियर भी हो सकता है या कर्व हो सकते हैं, सही है। विद अ मैग्नीफाइंग लेंस लुक लुक फॉर द बोरो। हम क्या करते हैं? एक मैग्नीफाइंग लेंस यूज करते हैं इसको देखने के लिए क्या इधर दिस इज द क्या है, बोरो है या नहीं। तो ये ज्यादातर स्केबीज वगैरह में ये बोरो वगैरह बनते हैं। तो ये आ सकते हैं कि स्केबीज वाले डिजीज में कौन से किस्म के लीजन बन सकते हैं। तो वी कैन से दैट बोरो लाइक लीजन इज फॉर्म इन द स्केबीज लाइक डिजीज। दूसरा हमारे पास स्केल है। स्केल क्या है? थिन फ्लेक ऑफ डीट एक्सप्लॉइडेड एपिडर्मिस है, जिसमें हमारे पास क्या है? ये वेलगोरस जो है, लेक्नोसिस वेलगोरिस में इस तरह के कंडीशन आ सकते हैं, जो ड्राई स्किन कंडीशन में ही है। एक क्रस्ट है, क्रस्ट दिस इज द एग्जांपल आपको एम्पेटिको एम्पेटिको एग्जांपल है क्रस्ट वगैरह की। द ड्राइड रेजिड्यूज ऑफ स्किन एग्जीक्यूट सच ए सीरम, पस और ब्लड वगैरह के इस तरह बने हुए होते हैं, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में एम्पेटिको है। दूसरा है लेकिनिफिकेशन जो है, विजिबल एंड पल्पेबल टेक्निक ऑफ द एपिडर्मिस एंड रफनिंग ऑफ द स्किन विद इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ द नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन जो है वो क्या हो जाती है? इरेगुलर बन जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको ये जिसके इसके कंडीशन में नेरो डर्मेटाइटिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ डिजीज। स्कार्स, आप लोगों ने देखे होंगे स्कार जो है वो सर्जिकल स्कार्स भी हो सकते हैं, या कोई कट वगैरह लग जाए, कोई निशान हो, उसको हम स्कार्स कहते हैं। इंक्रीज कनेक्टिव टिश्यू डेट अराइज फ्रॉम द इंजरी, और डिजीज की वजह से या किसी भी इंजरी की वजह से हो सकते हैं। जिसमें हाइपरट्रोपिक स्कार फ्रॉम द स्टेरॉइड इंजेक्शन, ये बोले कोई भी स्टेरॉइड इंजेक्शन की वजह से हाइपरट्रोपिक स्कार्स वगैरह बन सकते हैं। दूसरा है केलॉइड। केलॉइड की एग्जांपल ये है कि हाइपरट्रोपिक स्कारिंग डेट एक्सटेंड बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ द इनिशिएटिंग इंजरी। अगर ये बढ़ जाए, जो जो स्कार्स वगैरह है ये बढ़ जाए, ग्रोथ कर जाए, इसको हम फिर केलॉइड्स कहते हैं, सही है। ईयर लॉस में ये जो बना हुआ है केलॉइड। फिशर जो है एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल फिशर होता है। फिशर जो है अलीनियर क्रैक इन द स्किन, कोई भी स्किन में कोई क्रैक वगैरह, लीनियर टाइप्स ऑफ क्रैक वगैरह बन जाए। ये किसकी वजह से प्रेशर बन जाते हैं? एक्सेसिव ड्राइनेस की वजह से। एग्जांपल में एथलेट्स फुट वगैरह, जो एथलेट्स के पाँव वगैरह, इसमें भी प्रेशर वगैरह बन जाते हैं। अल्सरेशन आपको पता है, डीपर लूज ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस में ब्लीड ऑन एंड स्कार, सही। एग्जांपल में क्या है? स्टेसिस अल्सर ऑफ वेनस इंसफिशिएंसी, सिफाइलिटिक वो है सिफाइलस जो डिजीज है, इसकी वजह से भी ये अल्सरेशन हो सकती है, या कोई भी वेनस ब्लड सप्लाई कम हो जाए ड्यू टू एनी स्टेसिस, यानी कोई भी रुकावट की वजह से, तो वो भी अल्सरेशन करा सकते हैं। दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ अल्सरेशन। फिर हमारे पास दूसरा क्या है? चेरी एंजियोनोमा है, स्पाइडर एंजियोनोमा है, स्पाइडर लाइक होते हैं। और दूसरा जो है इसको चेरीस लेके थे, इट्स लुक लाइक अ चेरी, तो देयरफॉर वी कॉल इट वो है, दिस इज नोन एज स्पाइडर वेन, सही है। तो इसको थोड़ा बहुत देख लेना, मेरे ख्याल से इसमें इतने वो नहीं आएंगे। दूसरा है बेजल सेल कार्सिनोमा है। दूसरा है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, क्या है इसको थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिए। ज्यादातर कौन से एज में होते हैं और किसकी वजह से होते हैं, आप लोग ये देख लीजिए। हमारा जो मेन टारगेट है ये, दिस इज द मेन टारगेट हमारा असेसमेंट में। हम स्किन असेसमेंट के लिए खास हम स्केल अप्लाई करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेडन स्केल कहते हैं। इस ब्रेडन स्केल का तकरीबन नॉर्मल रेंज जो होता है वो 23 होते हैं, सही है।
इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है उसको हम देख लेंगे। द ब्रेडन स्केल यूजेस अ स्कोर फ्रॉम लेस देन और इक्वल 9 टू एज हाई एज 23। इसमें ये लिखा गया है, लेकिन तकरीबन अगर लेस देन या इज इक्वल टू 16 हो तो हम क्या कहते हैं, द पेशेंट और द क्लाइंट इज, क्लाइंट जो है या पेशेंट जो है हाई रिस्क फॉर स्किन ब्रेकडाउन है। जिन लोगों का अगर स्केल जो है, जिन लोगों का पैमाना अगर लेवल जो है 16 आ जाए या 16 से लेस आ जाए, हम ये कह सकते हैं कि इस पेशेंट को स्किन ब्रेकडाउन के चांसेस ज्यादा हैं। जिन लोगों के 16 से ज्यादा है तो हम बोलते हैं माइल्ड है, माइल्ड या मॉडरेट रिस्क पे है। लेकिन जिन लोगों के कम है इसके हाई रिस्क पे हम डाल लेते हैं। तो इसके कुछ कंडीशन है, आप लोग ये देख लीजिए। तो आप लोगों को अभी मैं बता दूंगी इस पे कौन कौन से, द लोअर द नंबर द हाइयर द रिस्क इज फॉर डेवलपमेंट द एक्वायर अल्सर और इंजरी। ये बोले अगर लेवल जो है कम हो, यानी मैंने आप लोगों को 16 का बताया, 16 से ले और अगर ज्यादा कम हो जाए तो इसका मतलब हाई रिस्क है। अगर ज्यादा कम ना हो तो लोअर रिस्क फॉर इंजरी या अल्सरेशन है। ये ब्रेडन स्केल हम बेसिकली तौर पे, ये वो वाले अल्सर नहीं, हम बेसिकली तौर पे स्किन ब्रेकडाउन के लिए करते हैं कि पेशेंट में बेड सोर के चांसेस कितने हैं, कितने टाइम, कितने परसेंट चांसेस फॉर बेड सोर है। सही है। देयर आर 6 कैटेगरीज विद इन द ब्रेडन स्केल। हमारे पास ब्रेडन स्केल के लिए 6 कैटेगरीज है। वो कौन कौन से हैं? सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन एंड फ्रिक्शन। दीज आर द 6 कंपोनेंट्स। और इसके अलग अलग है। एक फ्रिक्शन को लेके सबके 3 हैं। तो आप लोग अभी कैलकुलेट करो कितना नंबर बन जाते हैं। मॉइस्चर की 4 हो गए, एक्टिविटी की 4 हो गए, और इसके अलावा मोबिलिटी की 4, न्यूट्रिशन की 4, फ्रिक्शन की 4, तो कितने नंबर हो गए? फ्रिक्शन की 3 है, इसके अलावा सबके 4 है, तो नंबर कितने हो गए बताओ? कैलकुलेट करके बताओ प्लीज जल्दी। 23। हाँ 23, तो 23 बन जाते हैं। फ्रिक्शन के कितने हैं? फ्रिक्शन की 3। 3 है, 3 है। इसके अलावा मॉइस्चर की 4 है, एक्टिविटी की भी 4 है, मोबिलिटी की भी 4 है, न्यूट्रिशन की भी 4 है। तो अभी यहाँ पर हम ब्रेडन स्केल असेसमेंट करते हैं। दिस इज द असेसमेंट फॉर ब्रेडन स्केल। ब्रेडन स्केल असेसमेंट हम किस लिए करते हैं? फॉर द स्किन असेसमेंट के लिए, कि पेशेंट में चांसेस ऑफ बेडसोर के चांसेस कितना है। बेडसोर जानते हो ना सब? हम्म। यस सर। देखो सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन यहाँ पर आप लोग ने देख लिया ना, 4 लास्ट वाली स्लाइड में आप लोग कर्सर नजर आ रहे हैं ना, 4 है। मॉइस्चर में 4 है, एक्टिविटी 4 है, सही है, मोबिलिटी 4 है, न्यूट्रिशन 4 है, न्यूट्रिशन 4 है, और फ्रैक्शन के कितने हैं? हाईएस्ट 3 3। है ना। तो अभी तो यस। 23 हो गए। आप लोगों को ये थोड़ा बहुत समझाना है कि अगर कोई इम्पेयरमेंट ना हो सेंसेशन में, पेशेंट जो है, सेंसेशन को हम 3 चीजों से वो कर सकते हैं। कैसे बताओ? मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब क्या है? अगर मैं बोलता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 असेसमेंट करो, कैसे असेस करोगे? हाउ? कोई भी जवाब नहीं दे रहे। मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब ये है टाइम प्लेस पर्सन। ये कभी सुना है या नहीं? टाइम प्लेस पर्सन। पेशेंट से यस पूछते सर। हैं, पेशेंट से पूछते हैं, आप लोग ने अभी क्लिनिकल से आ चुके हो ना, कि पेशेंट से पूछते हैं कि क्या टाइम हो रहा है, पेशेंट से पूछते हैं कि आप कहाँ पे हो। सही है। पेशेंट से पूछते हैं क्या टाइम हो रहा है, वो बोल रहा है कि शाम हो रहा है या अभी 6 बजे है। पेशेंट से फिर पूछते हैं आप कहाँ हो, पेशेंट बोलता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो इसका मतलब, और पेशेंट से पूछे आप किसके साथ आए, मैं अपने पेरेंट्स के साथ, या कब से यहाँ एडमिट हो। अगर ये सही जवाब दे तो हम सेंसेशन में क्या लिखेंगे? सेंसरी परसेप्शन में नो इम्पेयरमेंट। क्या लिखेंगे? नो इम्पेयरमेंट। अगर पेशेंट जो है थोड़ा बहुत इम्पेयरमेंट आ सकती है, सही जवाब नहीं देते हैं, थोड़े बहुत जवाब दें तो स्लाइटली लिमिटेड लिखेंगे। अगर पेशेंट जो है इससे मजीद जो है, फॉर एग्जाम्पल वो टाइम का नहीं बता सकते, प्लेस का नहीं, वेरी लिमिटेड लिखेंगे। सही है। पेशेंट जो है देख नहीं सकते हैं, सेंसेशन का मतलब ये कि वो सेंस कर सकते हैं। पेशेंट अपने बारे में मालूमात दे सकते हो, पूरी मालूमात दे सकते हैं, नो इम्पेयरमेंट। थोड़ी बहुत दे सकते हो, स्लाइटली लिमिटेड। अगर बहुत ही थोड़ी मालूमात दे सकते, वेरी लिमिटेड। अगर अगर बिल्कुल नहीं दे सकते तो कंप्लीटली लिमिटेड। सही है। मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब नो इम्पेयरमेंट। मॉइस्चर में हम ये लिखते हैं कि पेशेंट को आप कितनी मरतबा, अगर 24 आवर्स में एक ही मरतबा लेलेन यूज करते हो तो इसका मतलब नो इम्पेयरमेंट। सही है। अगर फर्स्ट शिफ्ट यूज करते हो तो ओकेशनली मॉइस्ट लिख सकते हो। आपने देखो जो सीबीआर पेशेंट ज्यादा होते हैं इन लोगों को पसीने ज्यादा आते हैं, तो इन लोगों में मॉइस्चराइजेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। जिन लोगों में मॉइस्चराइजेशन के चांसेस ज्यादा हो, इन लोगों में स्किन ब्रेकडाउन के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह वेरी मॉइस्ट हो, तकरीबन 4 4 घंटे के बाद है। कंस्टेंटली मॉइस्ट हो, मुसलसल तौर पे चेंज करना आपको
इसके अलावा यानी बेडशीट के अलावा आप एक्स्ट्रा शीट, डी शीट वगैरह यूज करते हो तो कंस्टेंटली मॉइस्ट लिखते हो। फिर हमारे पास एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या है? एक्टिविटी वॉक फ्रिक्वेंट, पेशेंट से पूछते कि आप खुद चल फिर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है, तो सही है, हम 4 का वो देते हैं। अगर पेशेंट जो है थोड़ा बहुत चल सकते हो, यानी असिस्टेंट के साथ आप पेशेंट को बोलते हो कि आप खुद चल सकते हो मस्जिद, वो बोलते हैं कि नहीं मुझे कोई पकड़ के या स्टिक के साथ चल सकता हूँ, सही है, स्टिक के साथ जो बूढ़े हजरात होते हैं वो चलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 3 का 3 स्कोर देंगे। अगर पेशेंट जो है बोलते हैं कि मैं सिर्फ कुर्सी पर खुद बैठ सकता हूँ, चल नहीं सकता हूँ, असिस्टेंट के साथ भी, वो चेयर फास्ट होगा। अगर बेड फास्ट का मतलब क्या है? कोई बता सकते हैं बेड फास्ट का मतलब? कोई भी जवाब, बेड पास का मतलब क्या है भाई, जल्दी बताओ। बेड पास का मतलब ये है कि पेशेंट सीबीआर है, कंप्लीट बेड रेस्ट है, पेशेंट जो है खुद चल फिर नहीं सकता है, खुद हिल नहीं सकता है, तो उसको हम बेड पास कहते हैं, सही है। तो ये एक्टिविटी हो गई। नेक्स्ट वन हमारे पास मोबिलिटी है। मोबिलिटी ये है कि पेशेंट जो है करवट खुद ले सकते हैं, नो लिमिटेशन है। पेशेंट जो है स्लाइटली लिमिटेड, थोड़ी बहुत आप इसको हेल्प आउट करते हो तो स्लाइटली लिमिटेड होगा। पेशेंट जो है इसको पूरी करवट देने के लिए आरएन, रजिस्टर नर्स या असिस्टेंट की नीड है, वेरी लिमिटेड होगा। अगर पेशेंट जो है बिल्कुल सीबीआर है, बिल्कुल हिल नहीं सकते हैं, 2 अफराद की नीड है इसको करवट देने के लिए, कंप्लीटली एम मोबाइल लिखेंगे, मोबिलिटी। न्यूट्रिशन से पेशेंट से पूछे कि आप खुद का पी सकते हो, एनजी ट्यूब पे नहीं हो, पेशेंट खुद का पी सकते हैं तो एक्सेलेंट लिखेंगे। पेशेंट खुद का नहीं सकते हैं, सही है, तो एडिक्यूट लिखेंगे। पेशेंट एनजी ट्यूब पे तो प्रोबेबली एन एडिक्यूट कहते हैं। और पेशेंट खुद बिल्कुल नहीं कहा सकते हो, सही है, जबरदस्ती देने पड़ते तो वेरी पुअर लिखेंगे। फ्रिक्शन जो है पेशेंट का, अगर फॉर एग्जाम्पल मोबिलिटी खुद कर सकते हो, वॉक फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं, नो अपेरेंट प्रॉब्लम है, लेकिन पेशेंट वॉक असिस्टेंट के साथ है तो पोटेंशियल प्रॉब्लम लिखेंगे। अगर पेशेंट जो है असिस्टेंट के साथ ही नहीं हो, चेयर पास हो, बेड पास हो, सीबीआर हो, तो इसको हम प्रॉब्लम लिखेंगे। तो इसको स्कोर कितना देंगे? पेशेंट को 1 देंगे। तो ब्रेडन स्केल असेसमेंट के लिए अनदर स्कोर है आप लोगों को आसानी के लिए। आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर क्या है, सेंसरी। सेंसरी के नॉर्मल कितने होते हैं? 4 होते हैं, सही है, नो इम्पेयरमेंट। लेकिन टोटली आप लोगों में स्लाइटली लिमिटेड, अगर पेशेंट की थोड़ा बहुत वो बता सकते हैं अपने हाल अहवाल तो स्लाइटली लिमिटेड, बिल्कुल कम से कम बता सकते हैं हाल अहवाल, वेरी लिमिटेड, बिल्कुल नहीं बता सकते टोटली लिमिटेड होगा। मॉइस्चर जो है पेशेंट जो है, पेशेंट को नेलन चेंज करने की वो जरूरत नहीं है, कोई पसीना वगैरह नहीं आ रहा है तो ड्राई लिखेंगे। थोड़ी बहुत अगर पर शिफ्ट चेंज करना है तो ओकेशनल मॉइस्ट हो। अगर पर शिफ्ट नहीं, तकरीबन 4 घंटे या 2-3 घंटे के बाद चेंज करना, वो बहुत पसीने आ रहे हो तो वेरी मॉइस्ट लिखेंगे, 2 स्कोर देखेंगे। अगर कंस्टेंटली मॉइस्ट मुसलसल तौर पे इसको डी शीट वगैरह लगाने की जरूरत होती है तो कंस्टेंटली मॉइस्ट और 1 स्कोर देंगे। एक्टिविटी में पेशेंट को बताते हैं कि आप खुद चल सकते हो तो 4 देंगे। विद विद असिस्टेंट के साथ चल सकते हो या लाठी के साथ चल सकते हो तो उसको हम 3 स्कोर देंगे। पेशेंट अगर सिर्फ चेयर कुर्सी पर बैठ सकते हो खुद तो चेयर पास लिखेंगे और 2 स्कोर देंगे। पेशेंट जो है अगर सीबीआर हो, बेड रेस्ट हो, सिर्फ बेड बेड यानी खुद हेल्प हिल नहीं सकते हो, सिर्फ बिस्तर पे हो, लेटा हुआ हो, तो बेड पास लिखेंगे। पेशेंट का नेक्स्ट और मोबिलिटी है। पेशेंट खुद जो है करवट ले सकता हो तो फुली मोबिलिटी, थोड़ी बहुत करवट ले स्लाइटली लिमिटेड होगा। अगर 2 अफराद की नीड होती है तो क्या है? वेरी लिमिटेड लिखेंगे करवट देने के लिए। अगर बहुत मुश्किल से करवट देने हो तो 100% एम मोबाइल लिखेंगे, बिल्कुल नहीं हिल सकते हो। न्यूट्रिशन में पेशेंट जो है खुद कहा पी सकते हो, सही, तो 4 देंगे। थोड़ी बहुत देर खाना वगैरह खा सकते हो तो क्या लेंगे? 3 देंगे। अगर इससे भी कम हो तो क्या करेंगे? 2 देंगे, सही है। अगर वेरी पुअर, बहुत कम खाना वगैरह खा रहा हो तो वेरी पुअर 1 स्कोर देंगे। फिर हमारे पास फ्रैक्शन है। हमने डिपेंडेंस करेक्शन, खुद हिल फिर सकता हो, खुद चल सकता हो तो 3 देंगे, नहीं चल फिर सकता हो तो चेयर फास्ट हो तो 2 देंगे। अगर वो कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकते हो तो फिर 1 देंगे, सही है। दिस इज द ब्रेडन स्केल है, विच इज द असेसमेंट टूल फॉर व्हाट, विच इज द असेसमेंट tool for the skin assessment, which is the assessment tool for the skin breakdown. This is the most important for your examination purpose and the clinical point of view से आप लोगों के लिए ब्रेडन स्केल का होना लाजिम है। अगर आपसे कोई पूछे कि हम ब्रेडन स्केल असेसमेंट किस लिए करते हैं तो आप ये बता सकते हो कि ब्रेडन स्केल असेसमेंट इज द असेसमेंट टूल फॉर
इज असेसमेंट टूल फॉर द स्किन असेसमेंट कि आइदर द पेशेंट हाउ मच चांसेस कि इस पेशेंट को कितने चांसेस है फॉर द स्किन ब्रेकडाउन के लिए। सही है। सर मुश्किल है।